आपको पता है अभी सीता के साथ में क्या हुआ। सीता की बछड़ी हमारे साथ में नहीं रही अभी, आपको जैसे पता ही है। और सीता ने हमारे फार्म पे बहुत प्यारी, बहुत सुंदर और लाजवाब बछड़ी दी थी। उस बछड़ी के बारे में आपको क्या बताऊं यार दोस्तों, मतलब आप सोचोगे कि राम कैसी बात कर रहा है। मतलब बहुत प्यारी, बहुत सुंदर बछड़ी थी, क्योंकि सीता की हेल्थ ऐसी है, सीता की हाइट ऐसी है, सीता का मिल्क रिकॉर्ड ऐसा है और सीता का स्वभाव भी ऐसा है। तो कहते हैं ना, वो सारे गुण बच्चों में आते हैं, माँ बाप के गुण बच्चों में आते हैं। बस वही बात है कि इसके गुण उस बछड़ी में थे। और बछड़ी का मतलब अभी से अगर उस बछड़ी का आप अडर देखते ना, तो आपको समझ में आता कि वो बछड़ी कैसी थी और कितना दूध अगर वो होती तो कितनी बढ़िया रहती और कितनी मिल्क कैपेसिटी वाली हमारे फार्म पे गाय रहती। अभी देखो मेरे पीछे दो बढ़िया बढ़िया गायें आके खड़ी हो गई है। क्या हुआ, क्या हुआ राधिका? इसकी घंटी बहुत प्यारी है यार, मतलब देखो। हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्मर शो इसके एक और जबरदस्त व्लॉग में। दोस्तों मेरा नाम है राम परमार और पीछे देख रहे हैं हमारे गिर गायों का फार्म। भाई इस साइड भी अपना ही फार्म है और इस साइड भी अपना ही फार्म है। भाई इस साइड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस साइड अभी हमारी सारी गैयाँ है। और भाई यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखो तो अभी अपने फार्म पे ये वाला शेड कंप्लीट, ये वाला दोनों शेड कंप्लीट हो चुके हैं, फिर भी उसमें कुछ कुछ चीज़ें बची हुई आज वो बताऊंगा। और यहाँ पे देखो, आप बोलोगे भाई ये बेल कहाँ से आ गए आपके फार्म पे, आपने बताया नहीं राम भाई कि ये बेल आपके फार्म पे कैसे आए। तो मैं आपको बता दूं, ये बेल हमारे नहीं है। जितने लोगों को लगता है कि राम भाई ने बेल ले लिए, बताया नहीं, तो उन्हें बता दूं, ये हमारे पास के जो किसान हैं, जो हमारे पास घर के पास में रहते हैं, ये उनके दो बेल हैं। और मेरे गांव में सिर्फ अभी ये दो बेल ही बचे हुए हैं। और आप देखो इनमें से इस बुल का, मतलब इस बेल का, बुल नहीं है सॉरी, तो इस बेल का सींग टूट चुका था, जो कि अभी रिपेयर हुआ है। आप देखो यहाँ पे, और ये देखो जिसमें ये थोड़ा ज़्यादा जवान दिखता है और ये थोड़ा बूढ़ा बूढ़ा दिखता है। आप देखो, हालांकि उसके साथ में चोट भी हो गई थी, इसी की वजह से वो ऐसा दिखता है। हालांकि ये इतने ज़्यादा समझदार हैं कि जब हमारी गाय यहाँ से जाती है या जब हमारा नंदी यहाँ से जाता है, तो भाई ये कुछ भी नहीं करता, मतलब बिल्कुल शांत रहते हैं। शांत इतने ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे देखो, अभी मैं इनके सामने ही खड़ा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं, वो इनके काम से काम रखते हैं। और भाई जब ये खेतों के अंदर चलते हैं ना, तब लगता है कि हाँ सच सच में गांव की याद इनसे आती है। ये बैलगाड़ी पे भी चलते हैं और खेतों में भी ये काम करते हैं। और इधर अगर आप देखोगे ना, तो पीछे तो गाय देख रहे हो आप, इस साइड में आपको बताता हूँ। पहले तो जो अभी हमने वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू किया है ना, तो उसके लिए अभी हमने गोबर इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, थोड़ा सा लेट हो गए, पर अब अपना काम चालू हो चुका है। वर्मी कंपोस्ट का काम अभी हम शुरू करने वाले थे। देखो तो यहाँ पे हमने अभी गोबर का ढेर लगाना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे करके इसको हम बढ़ाएंगे। और इस साइड की जो बाउंड्री है ना, वो भी हमारी बची हुई है, तो बाउंड्री भी अभी हमें लगवानी है। तो ये जो 3 बंडल हमारे पड़े हुए हैं बाउंड्री के, आप देखो तो 1 2 3, तो इन्हें भी अभी हमें फिट करना है पूरा, वहाँ से ऐसे करके, फिर यहाँ से ये, और फिर ऐसे। तो ये हमारी बाउंड्री हमारे केचुओं को सेफ रखेगी कुत्तों से, क्योंकि ये जो इलाका है ना, ये मतलब जंगल टाइप ही है थोड़ा। पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुत्ते भी आ सकते हैं, तो इसलिए हमें ये बाउंड्री कराना अभी बहुत ज़रूरी है। और चलो अब चलते हैं अपनी सारी गैयाओं के पास में। सारी गैया मुझे देख रही है, तो अभी हमारी कुछ कुछ बछड़ियाँ मुझे देख रही है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक तो हमारी हाथी की बछड़ी मुझे देख रही है, बाकी हमारी सारी गैयाँ तो खाने में लगी हुई है, आप देखो। और अभी है ना, हमें ये जो पत्थर है ना नीचे के, ये भी बिल्कुल हटाने हैं, क्योंकि अभी बारिश कम हो चुकी है। मतलब आज सुबह बारिश हुई थी, और जब बारिश होती है ना, तब देखो पानी यहाँ से ऐसे होते वहाँ तक चला गया। मतलब बारिश सुबह सुबह में हुई थी, पर अभी इतनी बारिश नहीं है। अब बारिश मेरे हिसाब से बिल्कुल जाने वाली, ख़त्म होने वाली है। एक अगर लग रहा है कि हाँ 15 तारीख तक में बारिश हो सकती है, पर बाकी आज तो नहीं लगता कि आज बारिश हो। और मेरे यहाँ पे सोयाबीन का सारा काम हो चुका है, सारी सोयाबीन कट के घर पे आ चुकी है। तो अब वो सारा काम तो हट चुका है अपना, और अभी अब सारा ध्यान जो है हमारी सारी गैयाओं में लग रहा है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने जैसे बताया था कि शेड का जो काम अपना बचा हुआ है, जैसे शेड में क्या काम बचा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ शेड में आगे है ना, अपन को पनाल लगानी, मतलब जहाँ से जो पानी इकट्ठा होता है ना, उसको एक जगह पर निकाल दे अपन। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो वो हमने ला के रखी हुई है, बस लगानी है। और वो लगाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना। अब आप बोलोगे भाई नहीं लगाओगे तो भी क्या है, नीचे गिर जाएगा पानी, तो क्या होगा? मैं आपको बता दूं भाई, ये वाला शेड नहीं है। अब देखो इस शेड को हमने उस शेड से कनेक्ट कर दिया। भाई ये शेड उससे भी 2 गुना बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उधर से भी आप देखो उसकी हाइट और लंबाई उधर भी बहुत ज़्यादा है। तो जब बारिश का पानी इकट्ठा होता है तो उस शेड का इस शेड पे आएगा, और भाई इसका पानी फिर पता नहीं कहाँ पे जाएगा। अगर जोर से बारिश हुई
तो भाई पानी पता नहीं कहाँ पर चला जाएगा। तो इसके लिए पहले हमें यहाँ पे वो लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ से हमने पाइप के थ्रू इस पानी को बाहर निकालेंगे, नहीं तो वो पानी गौशाला के अंदर जाएगा ना अगर, तो भाई कीचड़ बहुत ज़्यादा करेगा। तो ये सारी चीज़ें ना हो ना, इसलिए हमने वो शेड का वो जो है पनाल वो अभी हमें लगानी है, और उस साइड की डिज़ाइनिंग भी बची हुई है। तो ये सारा काम भी अभी पेंडिंग में था, क्योंकि अभी मेन काम जो था वो अपना सोयाबीन का था। तो फटाफट से चलते हैं, चलो अंदर चलते हैं, आ जाओ। चलो तो अब आ चुके हैं अंदर, और इधर आने के बाद में सबसे पहले हमें, जैसे मैंने आपको बताया, हमें पहले तो ये पत्थर हटाने पड़ेंगे। एक बार ये पत्थर हट जाएंगे ना, उसके बाद में धीरे धीरे ये सूख के बिल्कुल सही हो जाएगा। और हमारी राधिका, यहाँ पे देखो कोई गाय खड़ी नहीं रहती है, क्योंकि इन्हें खुद कीचड़ में खड़ा रहना अच्छा नहीं लगता है। ये देखो हाथी की बछड़ी मेरे पास में आ गई है, ये देखो बगली वो रहा हमारा सामने जस्ट, और हमारी गायत्री और राधिका ये रही हमारी, ये देखो। चलो 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 आ गए इस साइड। तो ये खुद कीचड़ में खड़ी नहीं रहती, इन्हें खुद को साफ़ सफाई में रहना बहुत अच्छा लगता है। अभी जहाँ पे मैं चल रहा हूँ ना, यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है, पीछे आप देखो, तो यहाँ पे हमारी गाय बैठ सकती है। और इधर भी इतना जो हमारा जगह है वो बची हुई है कि जहाँ पे हमारी गाय आराम से बैठ सकती है। जैसे देखो हमारी सीता खड़ी हुई है, और ये हमारी राधिका की बछड़ी बैठी हुई है, ये देखो ये भी भाई यहाँ पे बैठी बैठी आराम कर रही है। और इस साइड में हमारे नन्हे नन्हे बछड़े और बछड़ियाँ बैठी हुई है। आप देखो यहाँ पे दो बहुत प्यारी बछड़ियाँ बैठी हुई है, ये देखो 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 वो देख रही है, हेलो ये देखो। तो ये मतलब है ना, इस साइड बिल्कुल आराम से रहती है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत आराम से बहुत ही शांति से बैठी रहती है। और ये तो है यार कि इनको इनकी माँ के साथ में रखने में इन्हें भी बहुत अच्छा लगता है, और हमारे साथ में हमारी गाय भी इनको दिन भर देखती रहती है ना, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। और ये रही हमारी सीता, ये देखो। तो आपको पता है अभी सीता के साथ में क्या हुआ, सीता की बछड़ी हमारे साथ में नहीं रही अभी, आपको जैसे पता ही है। और सीता ने हमारे फार्म पे बहुत प्यारी, बहुत सुंदर और लाजवाब बछड़ी दी थी। उस बछड़ी के बारे में आपको क्या बताऊं यार दोस्तों, मतलब आप सोचोगे कि राम कैसी बात कर रहा है, मतलब बहुत प्यारी बहुत सुंदर बछड़ी थी, क्योंकि सीता की हेल्थ ऐसी है, सीता की हाइट ऐसी है, सीता का मिल्क रिकॉर्ड ऐसा है, और सीता का स्वभाव भी ऐसा है। तो कहते हैं ना वो सारे गुण बच्चों में आते हैं, माँ बाप के गुण बच्चों में आते हैं, बस वही बात है कि इसके गुण उस बछड़ी में थे। और बछड़ी का मतलब अभी से अगर उस बछड़ी का आप अडर देखते ना, तो आपको समझ में आता कि वो बछड़ी कैसी थी, और कितना दूध अगर वो होती तो कितनी बढ़िया रहती, और कितनी मिल्क कैपेसिटी वाली हमारे फार्म पे गाय रहती। आप समझ सकते हो इस बात को, जिस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ। तो ऐसी हमारी वो बछड़ी थी। पर अब जैसे कहते हैं कि आपके नसीब में नहीं हो सकता है, या फिर ऐसा है, पर जैसा भी है भगवान ने जो चाहा वैसा अभी हमारे फार्म पे हुआ है। और एक हमने हमारी बछड़ी खो दी, एक हमने हमारा बछड़ा, वो भी बहुत लाजवाब बछड़ा था यार, वो हमारी लीला का बछड़ा था, हमारी सीता की बछड़ी थी। और आप देखो अभी हमारी सीता यहाँ पे घूम रही है, और हमारी सारी गायें तो अभी देखो खाने में लगी हुई है। ये देखो हमारी जीत हो गई, हमारी ब्लैक कपिला हो गई, और इधर हमारी बड़ी बड़ी गाय हो गई, उधर आप देख लो मिंडी और गुन्नू ये रही है यहाँ पे। तो ये सब खाने में लगी हुई है। हमारी काजल भी देखो यार, हाँ काजल भी बिल्कुल गायों के साथ में रह के खा रही है। और इधर भी आप देख लो, हाँ ये देखो। तो है ना, बछड़ियाँ इनके साथ में गायों के साथ में रह रह के थोड़ी ट्रेंड तो हो जाती है कि यार नहीं हमको डरना नहीं है, हमको इनके साथ में ही रहना है। तो ये थोड़ा बहुत करके एडजस्टमेंट कर लेती है। हालांकि कुछ कुछ गायें इन्हें डराती है, पर फिर भी ये मतलब एक तरह से हो जाती है कि यार धीरे धीरे करके सेट हो जाती है। अभी हमारी हाथी और जो मैं आपको 2-3 गायें बता रहा हूँ, वो सारी उधर सामने के साइड में, जैसे सामने के साइड में इस साइड अगर आप देखोगे ना, नंदी के साइड में, ये देखो, तो वो रहा हमारा भीम, और ये रही हमारी इस साइड में महात्मा। ये देखो महात्मा बिल्कुल यहाँ पे। तो कुछ कुछ जगह, जैसे इस साइड में एक जगह बची हुई है, थोड़ी सी जगह वहाँ पे है, इस साइड अच्छी खासी जगह है, और इधर तो ढेर सारी, यहाँ से तो वहाँ तक की जगह है जहाँ पे अभी हमारी गायें बैठ जाती है। पर जब ज़्यादा बारिश हो गई थी और कीचड़ ज़्यादा हो गया था यहाँ पे, तो हमने उस समय तो हमारी सारी गैयाओं को उसी शेड में रखा था कि भाई आप वहाँ पे ही रहो आराम से, और आपको कोई भी दिक्कत ना हो तो वहाँ पे बैठे रहो, क्योंकि यहाँ पे कीचड़ इतना हो गया था ना। पर अब अगले साल से यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, मैं आपको वो बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। इस साल जो हमारे फार्म पे लोग देखने के लिए आ रहे हैं गाय,
उनको लग रहा है कि नहीं यार राम भाई आपने ये थोड़ा सा कर रखा है, पर अब क्या करें, देखो मजबूरी है। अगर इस साल हम शेड नहीं बनाते तो हमें फिर अगले साल देखना पड़ता। तो इस साल सबसे बढ़िया बात तो ये हुई कि अपना शेड बन गया, उसके बाद में यहाँ पे जो साइड वाला शेड है वो बन गया। तो ये 2 शेड जो बने हैं ना, ये मतलब एक तरह से बहुत अच्छा काम करेंगे आने वाले टाइम में। क्योंकि मान लो कि हम भूसा लेके आए, ठीक है, अब भूसा खाली करने के लिए हमने बाहर तो खाली कर दिया, पर उस समय बारिश हो गई और भूसा गीला हो गया तो नुकसान है। तो हमारा बड़ा शेड उस काम में आ जाएगा कि यार चलो कम से कम थोड़ा बहुत भूसा तो उसके अंदर बचेगा। बाकी जो शेड है इसे जो जिसमें अपना भूसा हमेशा के लिए स्टोर होता है, वो जगह तो अपने पास में है। इसके बाद में जो ये वाला शेड है ये तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मान लो एक बार क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। बारिश होती है, कोई बात नहीं, बारिश तो ये गाय झेल जाती है, पर कभी कभी भाई बर्फ़ गिरती है। मतलब बर्फ़ आप कहते हैं ना, गार गिरती है, हमारे साइड मालवा में कहते हैं गार, ओला वृष्टि जिसे कहते हैं। बर्फ़ पानी के साथ में बर्फ़ आती है, आपको पता है भाई, वो आती है ना जब आपको ऐसे शेड की ज़रूरत रहती है। अब उस समय ऐसा हुआ था तो हमने फटाक से ये गेट खोला, हमारी सारी गाय उस वाले शेड में चली। वो शेड पास में था इसीलिए हो गया, नहीं तो भाई ऐसा होता है कि कई बार ज़्यादा दूर शेड हो तो फिर मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको खुद को पता है, गाय अगर आप गाय भैंस रखते हैं तो कितनी चोट लगती है। आप खड़े रहोगे, आपके सिर में लगेगी, आपको पता लगेगा। तो ये शेड हमारा बन गया और इसी शेड की वजह से इस बार इतना कीचड़ हो गया, क्योंकि ये शेड बन गया और उसके पहले बारिश हो गई। तो बारिश में क्या कीचड़ तो हो गया, उसके बाद जो गाय ने चली तो वो बिल्कुल ऐसा पीस गया एक तरह से, मतलब पूरा मिक्सचर हो गया। अब भाई उस मिक्सचर को सूखने में टाइम लगता है और हमने ऊपर से शेड डाल दिया। तो भाई शेड अगर डल गया और फिर मिक्सचर है नीचे तो वो कब सूखेगा। इधर तो सूख गया, देखो आप, इधर का पूरा सूख गया, वो शेड की वजह से वो नहीं सूख रहा है। तो ये इसी साल का था, अगले साल से ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारे बछड़े इस बार आराम से रह रहे हैं, क्योंकि इस साइड भी हमने कुछ जुगाड़ करके 1000, 2000, 3000 में ये पूरा जुगाड़ तैयार करके इनको रखने की अच्छी व्यवस्था कर दी है। तो इनको भी पानी नहीं लगता है, हमारी गाय सेफ़ हो गई। और वो वाला जो पार्ट है वहाँ पे हमारी गायें ठंड में रहती है, बारिश में रहती है। अब गर्मी के लिए भी यहाँ अच्छी व्यवस्था हो गई कि कभी ज़्यादा गर्मी हो या ज़्यादा बारिश हो तो हमारी गायें बच सकती है यहाँ पे। और अभी देखो मेरे पीछे 2 बढ़िया बढ़िया गायें आके खड़ी हो गई है, आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ये देखो। तो ये तो आपको पता है, सीता के बारे में मैंने आपको बता दिया, हमारी जीत आ गई है। ये देखो जीत, सीता जाने नहीं देगी क्या सीता रास्ता दे दो। अरे 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 देखो इसको डरा दिया कि तुम जाओ। देखो ये अब मेरे पास में आएगी वो, आ जाओ सीता। सीता ये देखो आँख में गोबर लग गया, साफ कर देता हूँ, रुको 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 रुको, बस हो गया। ये देखो, और ये रही जीत जो कि पीछे कदम रख रही है आ जाओ चलो, ये देखो। तो ये सब के सब घूमती रहती है, अरे मत, अरे सीता ये देखो उसको डरा रही यार कि तू जा यार, नहीं तो फिर मुझे 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 दुलार नहीं करेंगे तेरी वजह से ना। ये इस तरीके से रहता है पूरा। राधिका मेरे पीछे आ चुकी है। राधिका को कोई लोड नहीं यार, राधिका ऐसी है ना कि आओ तो आओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, तो ये है राधिका। और अच्छा इनका एक रहता है कि अगर आप इनसे ज़्यादा दूर चले जाते हो ना तो फिर नहीं आती है, ये पता है, क्योंकि उनको लगता है कि यार वो उनके काम से कुछ आए हैं तो उनका काम करेंगे। क्या हुआ, क्या हुआ राधिका? इसकी घंटी बहुत प्यारी है यार, मतलब देखो घंटी बहुत अच्छी लगती है। और दोस्तों एक और चीज़ कहना चाहूँगा, हमारे पिछले व्लॉग में आप लोगों ने इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पाया, और जितने लोगों ने भी कमेंट किया दिल से धन्यवाद। और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। इस बार आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है, पक्की बात है। तो कमेंट करिएगा, और व्लॉग पसंद आया हो तो ढेर सारा लाइक शेयर कीजिए, करना ना भूलिएगा, बिल्कुल नहीं। और चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।